अगर कोई कहता है कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव बात है और रंग शब्द का ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव यूज है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि हम सबसे ज़्यादा रंग और रंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो आप उस दिन जितना मर्जी हो उतना अपना रंग बदल सकते हैं, रंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रंग और अबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। साल दर साल चौक चौराहा, गांव, समाज, परिवार सबके रंग रूप बदल गए, सबके रूप रेखा बदल गए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला, वो है होली में रंग, अबीर और गुलाल, क्योंकि ये रंगों का उत्सव है। रंगों के पीछे, अबीर के पीछे जो हमारी जो भावनाएं होती हैं, जैसे आपसी प्रेम, सद्भाव और लगाव, ये चीज़ें होली को सबसे अलग पर्व मनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आप होली बहुत अच्छे से मनाएं। आज हम बात करने वाले हैं पिछले 60-70 साल के होली के बारे में। थोड़ा सा उसको समझेंगे, उन यादों को भी देखेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे कि कैसा रहा ये 50-60 साल का होली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1950 से लेकर 1970 के बीच का होली। ये होली एकदम सादगी और सिंप्लिसिटी से भरा हुआ करता था। इस समय लोग जो रंग जो इस्तेमाल करते थे, अबीर, गुलाल, वो खुद अपने हाथों से ही उसको बनाते थे। ज़्यादातर रंग ये प्राकृतिक और फूलों से ही बना हुआ करते थे। घर में जो खाना और जो पकवान बनते थे वो भी काफ़ी सादगी भरा और खुद से लोग बना के ही उसको यूज करते थे। पिचकारी जो हुआ करती थी वो बांस के पिचकारी अधिकतर लोग इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण भेग का असर होली पे ज़्यादा था उस समय। कुछ कुछ घरों में, कुछ कुछ परिवारों में जो अमीर थे, जो ज़्यादा पैसे वाले थे, वो पिचकारी तांबे और पीतल का इस्तेमाल करते थे। गीत संगीत के नाम पे आप समझ पाएंगे कि लोकगीत ज़्यादा गाए जाते थे। गाना बजाना लोग आपस में खुद ही करते थे। उस समय का जो होली था उसका मेन थीम था, उसके पीछे का जो मेन भावना था वो आपसी प्रेम, लगाव, स्नेह था। यही कारण था कि पूरी के पूरे गांव, समाज, परिवार, मोहल्ला एक परिवार की तरह होली मनाते थे। ये उस समय की होली की बात है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1970 से लेके 1990 के बीच का होली कैसा रहा। इस समय होली में थोड़ा चेंजेज आया। होली में अब जो रंग जो इस्तेमाल करते थे वो सिंथेटिक हो गए, वो अब कलर केमिकल के हो गए। रंग तो पहले की तरह ही लाल, गुलाबी, नीला, पीला ही रहा, लेकिन इस समय में जो रंग का जो बनावट था, जो रंग की जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया। अब प्राकृतिक रंग कम लोग इस्तेमाल करने लगे। पिचकारियाँ भी जो थी वो प्लास्टिक की आने लगी, अलग अलग तरह की, अलग अलग वैरायटी की पिचकारियाँ आने लगी। और इस समय की सबसे एक ख़ास बात क्या है कि 1970 से और 90 के दशक में होली ने बॉलीवुड को खूब नचाया। बॉलीवुड ने मोटा मोटी 20 से 30 गाने दिए हैं। जी हाँ, इसी दौर में होली के गाने बहुत सारे फिल्माए गए हैं। आप लोगों ने शोले पिक्चर की एक मशहूर होली के गीत है, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, इसी दौर के हैं। एक और गाना, आज ना छोड़ेंगे हम खेलेंगे होली, ये इसी समय का है। और थोड़ा आगे बढ़िए और आप लोगों ने अमिताभ बच्चन और रेखा की एक पिक्चर है सिलसिला, इसमें भी एक होली का गाना है, रंग बरसे भीजे चुनर वाली। जी हाँ, रंग बरसे भीजे चुनर वाली, ये बहुत हिट गाना है। इस समय के होली के जो गीत थे इतने हिट हुए और इतने मतलब फेमस हुए कि आज ये गाने होली में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। बहुत सारे लोग आज भी इस गाने को सुनते हैं और बजाते हैं। जी हाँ, इस होली में जो लोकगीत का जो चलन था वो कम हो गया। अब लोग बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म के गाने ज़्यादा बजाने लगे और
सुनने लगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, यहाँ तक भी होली अपने मोहल्ले और गांव समाज तक सीमित था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समय चक्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं 1990 से लेके 2010 तक की होली। ये एक ऐसा दौर है कि होली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब हम होली में पिचकारियाँ सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे। बांस की पिचकारी, तांबे और पित्तल की पिचकारी तो बहुत दूर हो गए। इस समय होली जो था एकदम तेज़ आवाज़ वाली म्यूजिक, डीजे सिस्टम का एंट्री हुआ। होली ने ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा था। और इस समय की होली की एक और ख़ास बात क्या थी कि ज़्यादातर पिचकारियाँ हम चाइना से मंगाते हैं। कितनी अजीब बात है, जिस चाइना में कोई होली खेलता ही नहीं है, वो अधिकतर पिचकारी जो प्लास्टिक की होती थी वो भारत में यानी इंडिया में वो सप्लाई करता था। और इस दौर की पिचकारियों का आप जो शेप देखेंगे, बड़ा अजीब अजीब सा मशीन गन, बंदूक के स्टाइल में, अलग अलग खिलौने के रूप में आप लोगों ने पिचकारी देखा होगा। आज भी आपको ये याद होगा। इस दौर में होली छोटे छोटे फ्रेंड सर्कल में खेलने लगे, लोग अपार्टमेंट सोसाइटी में खेलने लगे और होली का दायरा थोड़ा सा सिमटने लगा। जी हाँ, समय चक्र को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं आज की होली, 2010 से लेके 2026 की होली जो हम आजकल में खेलने वाले हैं। ये होली बहुत इंटरेस्टिंग है। 1950 से लेके और आज की होली को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। भले होली का रंग ना बदला हो, होली का थीम ना बदला हो, लेकिन होली का रूपरेखा एकदम बदल चुका है। जी हाँ, अब होली जो है एक पब्लिक प्रोग्राम ना होके, एक गांव मोहल्ला का इवेंट ना होके, अब ये प्राइवेट इवेंट बन चुका है। बड़े बड़े महानगरों में अब होली के दिन रैन डांस प्रोग्राम, इवेंट्स होते हैं, थीम बेस प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें बड़े से बड़े सिंगर, एक्टर आते हैं, डांस करते हैं, नाच प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको टिकट खरीदने पड़ेंगे, जिसकी कीमत 100 रुपये से लेके 2500-3000 रुपये तक होती है। जी हाँ, प्राइवेट इवेंट बन गया। ये होली का सबसे बड़ा कमर्शियलाइजेशन था, मतलब होली एक बिजनेस भी बन गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होली में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। 2010 से 2025 के दौर में होली ने एक बड़ा बदलाव देखा है। जी हाँ, अब होली जीन्स टॉप और टी शर्ट वाली हो गई। आप लोगों ने एक मशहूर गाना तो सुना ही होगा। उस गाना का बोल है, जीन्स पहन के तूने मारे ठुमके तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। जी हाँ, लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। इस गाने में और आगे कहा जाता है, हवा में तूने भांग मिलाया। जो भांग हम ठंडाई में मिक्स करके पीते थे, जो भांग हम ड्रिंक्स में पीते थे, अब वो सीधे आपको हवा में मिक्स हो गया। आगे इस गाने की बोल और है। उस गाने में कहा जाता है कि सीधी साधी लड़की शराबी हो गई। जो लड़कियां, जो लेडीज़ 1970 में, 1990 में भांग ठंडई पीने से भी डरती थी, घबराती थी, अब वो सीधी साधी तो है लेकिन वो शराबी हो गई। इस गाने के बोल से ही आप आज के दौर की जो होली है उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। लेकिन रुकिए, थोड़ा और समझते हैं इस मॉडर्न होली के बारे में। मॉडर्न होली में सिर्फ जीन्स टॉप्स ही नहीं है और बहुत कुछ है। एक और चीज़ इस होली को धमाकेदार बनाती है, धुरंधर बनाती है। जी हाँ, हम बात करते हैं 2010 के बाद होली में सोशल मीडिया की एंट्री। 2010 से ही होली में सोशल मीडिया की एंट्री हो जाती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, सर्कल है, जो रियल में होली खेले ना खेले, रंग लगाए ना लगाए, गुलाल लगाए ना लगाए, लेकिन होली के शॉर्ट्स, होली के रील्स, वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये बनाना भी ठीक है, हम यादों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पहले आप होली तो खेलें, रियल रंग से जुड़े, रियल रंग को लगाएं। सोशल मीडिया के दौर में अब होली सोशल मीडिया पे भी लोग खेलने लगे हैं।
आपसे लोग मिले ना मिले, लेकिन आपको ग्रीटिंग्स और आपके विशेस सोशल मीडिया में आपको भरमार मिलेगी। जी हाँ, 50-60 साल पहले की होली से आज की होली बहुत अलग है। जो होली पूरे परिवार, पूरे गांव, समाज, मोहल्ला को एक परिवार बना देती थी, आज उसी होली में एक ही परिवार के 4 लोग 4 इवेंट में जाएंगे, 4 अलग अलग प्रोग्राम में जाएंगे और टिकट खरीदेंगे, जहाँ पे हो सकता है होली एक सिंबॉलिक हो, जहाँ पे गुलाल अबीर सिर्फ सिंबॉलिक हो। अंत में होली के दिन आप खूब अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ खुल के होली खेलें, क्योंकि होली का दिन एक ऐसा दिन है जो आपको ये मौका देती है कि आप अपने बचपन के उन सुनहरे पलों को फिर से दोहराएं, फिर से उसको जिए। होली के दिन आप अपने निश्चलता को भरपूर जिए, भरपूर समझे, और जितना मर्जी हो उतना आप उटपटांग बातें कर सकते हैं। जैसी मर्जी हो वैसे रंग लगा सकते हैं। रियल रंगों में रंगे, खुद भी रंगे और दूसरों को भी रंगे। आप एकदम रंगीन बन जाएं और रंगीला बन जाएं, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। शॉर्ट्स और वीडियो भी ज़रूरी है, लेकिन शॉर्ट्स और वीडियो के चक्कर में अपना होली और दूसरों का होली भी बेरंग ना करें, क्योंकि अगले 360 दिन आप उसी रंग में जाने वाले हैं जो रंग देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वो रियल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। उसमें दिखावटी ज़्यादा है, बनावटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा आर्टिफिशियल है। इसीलिए आप एक दिन रियल रंग में, वास्तविक रंग में रंग जाए और दूसरों को भी रंग जाए। धन्यवाद। हैप्पी होली।